आप हमारे जैसे कपड़े पहनकर यहाँ क्या कर रहे हैं बबलूक पापा? बबलूक पापा? आप हमें बबलूक पापा क्यों बुला रहे हैं? लो कर लो बात, एक तो कपड़ा कॉपी, ऊपर से सीना कपड़ा कॉपी। अरे भाई, बबलूक पापा को बबलूक पापा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यमराज कहेंगे, क्यों चित्रगुप्त जी? बिल्कुल उचित बात कह रहे हैं आप महाराज, अद्भुत। आप हमारे जैसी बात क्यों कर रहे हैं? अरे हम हमारी तरह नहीं बोलेंगे तो क्या आपकी तरह बोलेंगे चमन पुत्र? हाँ पुत्र। हाँ, और ये आपने हमारे जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? चमन पुत्र, ये आप दोनों को क्या हो गया है? अरे ये हो क्या रहा है? कौन है चमन पुत्र? कौन? चित्रगुप्त जी, मैं सब कुछ समझ गया। अप्रैल के महीने में मैं बबलू का पापा बनकर बबलू के पापा के दफ्तर गया था अप्रैल फूल मनाने। इसीलिए ये इस कॉलेज में यमराज बनकर घूम रहे हैं। अरे भाई, इनकी तो पॉलिसी है कॉपी करना। बबलूक पापा, ये आप दोनों को क्या हो गया है? आप बबलूक पापा हैं और हम हैं यम। यम है हम। यम हम हैं और गदा इधर है। यम है हम, गदा इधर है। गदा इधर है, यम ये है। यम है ये, गदा इधर है। यम हम हैं और गदा इधर है। अरे चुप चुप चुप! ये गदा गदा क्या है? ये गदा गदा क्या है? अरे देखो, आप दोनों में से यम कौन है इसका फैसला हम यानी कि बुलबुल पांडे करेंगे, समझे? इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है ये? हाँ, बाद में इसकी पेमेंट से काट लेंगे। पक्का काट लेना याद से। तो दो यम है, एक असली है, एक नकली है। इसका फैसला हम करेंगे कि असली कौन। तो सबसे पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल, आप कहां से हैं? हम यमलोक से हैं। हम चंद्रपुरी से हैं। आपकी पढ़ाई कहां से हुई है? ब्रह्मदेव के गुरुकुल से। NYU यूनिवर्सिटी से। कोई डिग्री या सर्टिफिकेट? जी हाँ है, बिल्कुल है। शंकर पुत्र, इन्हीं डिग्री दिखाओ। आया सर, आया। ओके ओके, थैंक यू। तो आपके पास डिग्री नहीं है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हम खुद बुलबुल पांडे इस नतीजे पर पहुंचे हुए हैं कि ये यम जिनके सारे जवाब माइथो किताबों पे आधारित दिए हैं और इस यम ने सारे जवाब सही और सबूतों के साथ दिए हैं, यानी कि असली यम ये है। देखिए, आपको गलत फहमी हुई है। यमराज ये है। देखो, गलत फहमियों को हम होते हैं, हमें गलत फहमियां नहीं होती, समझे? भाई ये तो कमाल की एक्टिंग कर रहा है। हाँ, पूरी पेमेंट देंगे इसे। दे देना, थोड़ी फालतू दे देना, मुझसे ले लेना। कॉलेज के वातावरण में ऐसा मजाक करना अच्छी बात नहीं है। अगर अप्रैल फूल बनाना ही था तो आप कॉलेज के बाहर जाके ऐसा मजाक कीजिए। हम क्षमा चाहते हैं, किंतु हमने आपको पहचाना नहीं महाशय। हम एजुकेशन इंस्पेक्टर सत्यजीत चतुर्वेदी हैं। हाय। तो
आइए आइए, यहाँ पे आइए, आइए यहाँ पे आइए। ठीक है ये। देखिए यहाँ पे एजुकेशन इंस्पेक्टर सिर्फ एक ही है। हाँ वो हम हैं। नहीं, वो हम हैं इंस्पेक्टर गुलबुल पांडे। अरे एजुकेशन इंस्पेक्टर हम है, आईडी हमारे पास है। अरे देखिए, ये देखिए, देखिए देखिए, अरे ऐसा आईडी कार्ड तो हमारे पास भी है। ये देखिए, देखिए, याद है ना हम आए थे तभी गॉगल्स पहने थे। ये देखो, हाँ, अरे अरे एजुकेशन इंस्पेक्टर हम है, आईडी यहाँ है। अरे बंद करो, बंद करो। क्या 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 चल रहा है यहाँ पर? क्या चल रहा है? अरे मामा जी बौखला रहे हैं सब देखकर। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दो इंस्पेक्टर हैं, दो यम, दो चित्रगुप्त सर। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे अरे शांत हो जाइए। कौन है अभी? कौन हो यार तुम? क्या हो भैया जी? मैम इनको देखिए, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? देखा मैम, मैंने आपसे कहा था ना, दो इंस्पेक्टर ही नहीं, दो यम सर और दो चित्रगुप्त सर भी हैं। वो जो भी है, यहाँ एक क्या तमाशा लगा रखा है? जो भी बात करनी है प्रिंसिपल सर के कैबिन में बात करो। चलो यहाँ से, और बाकी सब लोग अपने अपने क्लास में जाओ। चलो कम ऑन, तमाशा लगा रखा है कॉलेज में। चलिए, हम जानते हैं कि असली यम सर ये है, लेकिन आप दोनों में से असली इंस्पेक्टर कौन है ये आप बताएंगे या पुलिस इसका जवाब देगी? ठीक है, मोनिका पुलिस को फोन लगा। यस मैम, मेरे फोन से। वाओ, नाइस यार। कहाँ से लिया तुमने? पता है मैं कब से ढूंढ रही थी ऐसा। मैम यू लाइक इट? ये ना मैंने मोनिका फोन लगाओ। हाँ फोन। हेलो पुलिस जी। एक मिनट प्लीज फोन काट दीजिए। पुलिस को मत फोन कीजिए, फोन काट दीजिए प्लीज। देखिए, मैं एक छोटा मोटा एक्टर हूं। मुझे तो एजुकेशन इंस्पेक्टर बनने के लिए किसी चमन नाग पे आदमी ने फोन किया था। अब आप लोगों को पता चला कि असली इंस्पेक्टर कौन है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आप लोगों में से चमन कौन है। चमन पुत्र ये, हम तो चित्रगुप्त हैं और हम यम है। अरे बस बहुत हुआ। देखो ऐसा है, वैसे तो मामा जी कलाकारों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अभी और इसी वक्त आप इस कॉलेज से निकल लीजिए फटाफट। चलिए यहाँ से। जी जा रहे हैं। सॉरी। जाइए। डुप्लीकेट आई कार्ड प्लीज। यूज करोगे तो आगे किसी के पेट पे लात नहीं मारना। ओके, गो। जल्दी जाइए। सॉरी। मेरी पेमेंट। चलो यार, जाओ। ऐसे लोगों को देखकर ना मामा जी तमतमा जाते हैं, गुस्सा आने लगता है, नाराज होने लगते हैं मामा जी। मामा जी का टेम्पर बहुत ज्यादा शॉर्ट है और ज्यादा गुस्सा आने लगता है मामा जी को। भैया जी ब्रो, ये मामा जी के तमतमाने का समय नहीं है, सत्य जानने का समय है चमन पुत्र। कैसा सत्य? मैं बताती हूँ। वो मैंने कहा था पापा को ये सब करने के लिए, क्योंकि हम आपको खोना नहीं चाहते थे। हाँ सर, 91% वाली शिका बिल्कुल सही कह रही है। आप दोनों ने हम सब के लिए बहुत कुछ किया है सर। हमें कॉन्फिडेंस दिलाया, हमें एहसास दिलाया कि हम सब कितने कूल हैं। हाँ, आपने हमें और इस कॉलेज को रैगिंग से बचाया है। आपने हमें प्यार का असली मतलब समझाया। ये सच है। हाँ यम सर, आपने हमारे और इन बच्चों के दिल से वहम का डर निकाला है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये सिखाया है।
सर, आपकी वजह से ही आज मैं कॉलेज में हूँ, वरना ना मैं खुद और ना और कोई मुझे माफ करता। हाँ मामा जी, आपके बिना ये कॉलेज अधूरा है। अगर आप नहीं होंगे तो कौन हमें जीने का सही ढंग सिखाएगा? इसीलिए सर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो हमने अंकल बलदेव और चमन को यम सर और चित्रगुप्त सर बनाया और नकली डिग्री बनवाई, ताकि ये दोनों आप दोनों की जगह कॉलेज में आके इंटरव्यू दे सकें, क्योंकि हमें पता था आप दोनों झूठ नहीं बोलेंगे। मामा जी, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आप दोनों को नहीं जाने दे सकते। प्लीज मत जाइए। क्या बात है, क्या बात है। अरे पांडे जी ने इतने कॉलेज देखे, इतने टीचर्स और इतने स्टूडेंट्स देखे, लेकिन एक टीचर के लिए स्टूडेंट्सों के दिल में इतना प्यार, वाह, आज पहली बार देखा। क्या बात है, क्या बात है। इंस्पेक्टर पांडे का दिल इमोशन से भर गया ये सब देखकर। क्या बात है, वाह। पांडे जी, क्या इसका मतलब है मेरी अम्म जी, आई मीन हमारी अम्म जी इस कॉलेज में रुक सकते हैं? एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम सर? प्रॉब्लम ये है कि एक बार गुलबुल पांडे ने बॉस के साथ कमिटमेंट कर लिया तो वो किसी स्टूडेंट्स की नहीं सुनता। पर रूल्स आर रूल्स, और रूल्स के मुताबिक आप दोनों के पास डिग्री नहीं है, इसलिए आप दोनों कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। सॉरी, बट आप लोगों को ये कॉलेज छोड़कर जाना होगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, कुछ सोचिए सर, तो प्लीज कुछ तो सोचिए। रोहित ब्रो, आप भावुक मत होइए। हम आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं, किंतु अभी हमें जाना होगा। क्षमा चाहते हैं, किंतु हम नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। नियम तोड़ना, झूठ बोलना ना कभी प्रभु ने आपको सिखाया है और ना कभी आप ऐसा करेंगे, वरना वो प्रभु के ज्ञान का अपमान हुआ। प्रभु चलिए, हमें आज्ञा दीजिए। यम जी, इंस्पेक्टर सर, इन्हें रोकिए। इंस्पेक्टर सर प्लीज, इंस्पेक्टर सर प्लीज। यम सर, यम सर, हम सब आपको नहीं जाने देंगे हम सर। रोहित ब्रो, आप मन छोटा मत कीजिए। हम वापस आएंगे ना आपसे मिलने, किंतु इस वक्त हमें आज्ञा दीजिए। यम सर प्लीज। यम जी, मैं कह रही हूँ आपसे, आप ये कॉलेज छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ना मैं चली जाऊं। नहीं मोनिका जी, आप कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि यदि आप चली गई तो हम यहां आकर आपसे मिलेंगे कैसे? चलिए चित्रगुप्त जी। चंकी ब्रो, आप हमेशा ऐसे ही रहना, बाय बाय कर लेना, किंतु वस्तुओं को नहीं, अपनी अच्छाइयों से लोगों के दिलों को बाय कर लेना। लव यू यम सर। लव यू टू ब्रो। भैया जी ब्रो, चेलो पुत्री, आप सब औसम हैं। सच्चे इरादे और अच्छाई की राह पर चलेंगे तो आप सब अपनी मंजिल अवश्य पाएंगे, विश्वास है हमारा। बहुत याद आएंगे और कभी मिलने भी आएंगे।
भैया जी ब्रो, मामा जी का ध्यान रखना। चलिए चित्रगुप्त जी। प्लीज सर, यम सर रुक जाइए। रुक जाइए यम सर। यम सर प्लीज प्लीज मत जाइए यम सर। यम जी मैं चली जाऊंगी। चलिए महेश पुत्र। नहीं महाराज, इतने लोगों का दिल दुखेगा, आप कृपया मत जाइए। महेश पुत्र, हम आपको आदेश देते हैं, घर चलिए। प्रभु देखिए, सबकी आंखों में आंसू है। नहीं चित्रगुप्त जी, हम नहीं देख पाएंगे। यदि हम यहाँ एक क्षण भी और रुके तो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। चलिए महेश पुत्र। रुक जाइए। सर, बुलबुल पांडे ना कभी नियम तोड़ता है ना कभी दिल, लेकिन आज हमारी वजह से कई लोगों को दिल टूटे हुए नजर आते हैं। लेकिन हमारे पास एक आइडिया है जिससे ना नियम टूटेगा ना किसी का दिल। आपके नॉलेज के हिसाब से हम आपको एक ऑनरेबल डिग्री दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स के सामने इंटरव्यू देना होगा। बोलिए, आप तैयार हैं? प्रभु का ज्ञान तो अपरंपार है। प्रभु हाँ कह दीजिए। चित्रगुप्त जी, इनकी आधी आंग्ले भाषा तो हमारी समझ में ही नहीं आई। किस बात के लिए हाँ की? वो हम आपको बाद में समझाएंगे प्रभु। इन बच्चों की खुशी के लिए बस हाँ कह दीजिए। हाँ बोल दीजिए। यम सर हाँ बोल दीजिए। हाँ बोल दो ना। यम सर प्लीज हाँ बोल दो। प्लीज हाँ बोल दो ना। ये छात्र हमें अत्यंत प्रिय है। यदि आप हमें एक अवसर देते हैं तो हम इनकी खुशी के लिए, इन सब के साथ रहने के लिए, हम कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। यस। आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, हमारी तरफ से हाँ है। अरे बस करो बे, मामा जी गुस्से के मारे तम आ रहे हैं। हम बता रहे हैं, हमें नहीं पता था कि हमारे लड़के, हमारी लड़की हमारा आस्तीन का सांप बनेंगे, हमारे दुश्मन बनेंगे। सांप? कौन है सांप? कौन है सांप? तुम हो सांप, तुम हो सांप। सबके सब इधर खड़े लाइन से देखो। नहीं भैया जी, सांप नहीं भैया जी, मैं तो नागिन हूँ। OMG, मैंने तो गलत पॉलिट्यून लगाई हुई है। एक मिनट। हेलो कस्टमर सर्विस, आप प्लीज कोई नागिन वाली ट्यून सजेस्ट कीजिए ना। हम रेफरेंस देते हैं ना। हाँ अरे वो ढोलक, वो नागिन वाली टोन बजाना। हाँ चुप 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 करा लो इसको, बता रहे हैं। दिमाग हमारा फट रहा है, इसको झेलो को चुप करा लो बे, बता रहे हैं हम। ढोलक ढोलक क्या कर रहे हो तुम बेटा, क्या कर रहे हो ये तुम? देखो ऐसा है, मामा जी के दिमाग की नसें जो है वो झंझन 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 करके बज रही हैं। गुस्से वाली ट्यूनिंग बजाओ बे, खतरनाक गुस्से वाली ट्यूनिंग बजाओ, क्योंकि तुम ही लोग हमसे गद्दारी किए हो। भैया भैया बोल के पीठ के पीछे छुरा खो पा रहे आप तुम लोगों ने। भैया जी सॉरी, वो क्या है ना कि यम और गुप्ता सर बहुत अच्छे टीचर हैं और हम नहीं चाहते कि वो इस कॉलेज से बाहर जाए। चंकी का दिल बाय बाय कर लिया उन्होंने, सबका दिल बाय बाय कर लिया। तुमको बाय बाय कर लिया? हाँ हाँ भैया जी, गुप्ता सर और यम सर मुझे भी बहुत पसंद है। अरे भैया जी हम बताते हैं, अगर यम गुरुजी कॉलेज से चले गए तो आप परेशान हो जाएंगे। किससे लड़ेंगे आप? हवा में तलवार चलाएंगे। बस करो बे ढोलक। कुल मिला के हम इतनी सी बात जानते हैं कि अब चाहे हम बोर हो चाहे किसी का जोर हो, मामा जी ने जो सोच लिया तो सोच लिया। यम सर को इस कॉलेज से हम बाहर निकाल के ही रहेंगे। उनका पत्ता
कट। भाई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, एक रात में पढ़ के किसी को पास होते मैंने तो नहीं देखा। अगर ऐसा होता तो मैंने PhD कर ली होती। कोई फायदा नहीं। हाँ, क्या फायदा? बबलू पापा, हार मान के भी तो कोई फायदा नहीं होगा। यदि हमारे पास एक ही रात का समय है तो यही सही, हम पूरा प्रयास करेंगे और उत्तीर्ण होंगे, हार नहीं मानेंगे। अरे ठीक है, नहीं सुननी तो मत सुनो, अपने कान से कान रखो। चलिए प्रभु, तो पढ़ाई का प्रारंभ करें। अवश्य। यम सर, हम सब भी आ गए आपकी हेल्प करने। अद्भुत, आइए बैठिए, चलो स्टार्ट करें। अरे सारे बच्चे यहीं सो गए। ओ भैया, एक बात पूछें, ये सारे बच्चे तो यहीं सो गए और आप इतनी जल्दी उठ गए? विद्या बहन, अगर सोएंगे तो उठेंगे ना। प्रभु रात भर अभ्यास कर रहे थे तो हम भी उनके साथ बैठकर अभ्यास कर रहे थे, हम सोए नहीं। उत्तीर्ण होना है ना। ओ भैया, एक बात पूछे, आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, आप आज जरूर सफल होंगे। विद्या बहन, यदि आपकी शुभकामनाएं और इन बच्चों का प्यार हमारे साथ रहा तो हम अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद। अच्छा, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। जी। हम हैं गुलबुल पांडे। आप हमें तो जानती हैं, लेकिन इनको नहीं जानते। ये है हमारे एक्सपर्ट्स। तो ये हमारे एक्सपर्ट्स आपके चहेते टीचर यानी कि यम जी और गुप्ता जी का इंटरव्यू लेंगे। मामा जी। हेलो सर। मामा जी, जी, अगर हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप करोगे ना? क्या बात है शिखा पुत्री? पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप करोगे, मना नहीं करोगे। हमने आज तक किसी भी चीज के लिए मना किया है आपको? प्रॉमिस बोलिए। थैंक यू। एक सेकंड, ये मामा जी ब्लूटूथ डिवाइस है। हाँ शिखा पुत्री, हम तो जानते हैं ये नील दंत यंत्र है, दूरभाष से बात करने में काम आता है। लेकिन आप ये हमें क्यों दे रही हो? क्योंकि सर, जब वो कोई सवाल पूछेंगे, अगर उसका जवाब आपको नहीं आता है तो हम इस ब्लूटूथ के जरिए आपको वो बता देंगे। मामा जी प्लीज मना मत करिए ना, आपने हमें प्रॉमिस किया है। हाँ, और यम मामा जी को तो हम मना नहीं सकते, तो आपको हमारी बात माननी होगी। प्लीज मामा जी, प्लीज। प्लीज सर, प्लीज मान जाइए, प्लीज, हमारे लिए, इस कॉलेज के लिए। हाँ। यम सर के लिए। हाँ। किंतु रोहित पुत्र, चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। शिखा पुत्री, रोहित ब्रो, समय आ गया है कि आप हमें आंग्ल भाषा में वो कहे, ऑल दी बेस्ट। ऑल द बेस्ट मामा जी, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। चले चित्रगुप्त जी। प्रभु। ऑल द बेस्ट। चित्रगुप्त जी, धन्यवाद। चलिए विजयी होकर आते हैं। चलिए प्रभु, आइए। ऑल द बेस्ट सर। आई होप कि आप लोग पढ़ाई करके आए होंगे। जी, हम सारी किताबें पढ़ के आए। गुड, वेरी गुड। लेकिन ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं ना, वो आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछेंगे, वो सारे सब्जेक्टों के बारे में पूछेंगे जिनका ज्ञान होना जरूरी है। तो शुरू करते हैं आपका इंटरव्यू। जी,
Yeah, thank you. Over to you, sir. नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम। ब्रह्मदेव, देखा आपने पृथ्वीवासियों की नादानी। इन्होंने देवताओं को भी ज्ञान की परीक्षा देने पर विवश कर दिया। नारायण नारायण। नारायण जी, हरयोग में जब भी कोई परिस्थितियां बदलने की ठान ले, उसे कई परीक्षाओं से गुजरना, चाहे वो मनुष्य या स्वयं यमराज। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज की परीक्षा में मनुष्यों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नारायण नारायण। रोहित, आवाज आ रही है? हाँ शिखा, साफ साफ आवाज आ रही है। तुम टेंशन मत लो, मैं आपको संभाल दूंगा। ओके, सुपर। मामा जी तुम्हें ब्लूटूथ से सुन रहे होंगे। ओके, तैयार रहना। मैं चाहती हूँ कि मामा जी का इंटरव्यू बहुत अच्छा हो आज। ओके, फिकर नॉट 91% वाले शिखा। औसम रोहित के होते यम सर और चित्रगुप्त सर आज कहीं नहीं जाने वाले। 5 सवाल। आप लोगों के पास 5 सवाल है, न 4 न 6। और इन 5 सवाल में से एक भी सवाल का जवाब आप लोगों ने गलत दिया तो हम आपको ऑनरेरी डिग्री नहीं दे पाएंगे और आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा नहीं पाओगे। आर यू रेडी? ओया ओया, आपके सभी सवालों के लिए हम तैयार हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं एग्जाम लेकर बुलबुल पांडे का नाम। हाँ तो रेडी? सबसे पहला प्रश्न पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट श्रीमान चतुर्वेदी जी। मिस्टर यमराज, मिस्टर चित्रगुप्ता, आप बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भार किसका है? यानी पृथ्वी में सबसे ज्यादा भारी चीज क्या है? सबसे ज्यादा भार दुनिया में मामा जी का है। हमसे पूछते 1 सेकंड में बता देते। ओहो, लगता है यम जी और गुप्ता जी को बाकी के 4 प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले ही प्रश्न में फैसला हो चुका है। रोहित, तुमने सवाल सुना है ना? हाँ सुना, पर ये तो बहुत अजीब सा सवाल है। ये आउट ऑफ सिलेबस है। एक मिनट, मैं नेट पे ढूंढता हूँ। मिल गया। अर्थ में सबसे ज्यादा वजन खुद अर्थ का ही है। तो क्या जवाब है आपका मिस्टर यम एंड मिस्टर चित्रगुप्त जी? सृष्टि में सबसे ज्यादा वजन स्वयं पृथ्वी का है। मिस्टर यमराज, क्या आप मिस्टर चित्रगुप्त के इस जवाब से सहमत हैं? क्षमा चाहते हैं, किंतु हम चित्रगुप्त जी के उत्तर से सहमत नहीं हैं। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बोझ तो मनुष्य अपने हृदय में लेकर घूम रहा है। सबसे ज्यादा वजन मन के बोझ का है। हम मानते हैं कि पृथ्वी का वजन सबसे ज्यादा है, किंतु वो लाभदायक से कोई हानि, कोई नुकसान नहीं पहुंचता। किंतु जो बोझ मनुष्य अपने हृदय में लेकर घूम रहा है, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, किसी गलत काम की लज्जा का बोझ, ये सारे बोझ मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए हानिकारक है। हम आपसे यही अनुरोध करना चाहेंगे कि मनुष्य यदि इस बोझ से मुक्त हो सकते हैं तो इस ब्रह्मांड के सबसे भारी वस्तु से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अद्भुत अद्भुत प्रभु। चित्रगुप्त जी, यम है आप।
क्या जवाब दिया है आपने। चतुर्वेदी जी, क्या आप इनके जवाब के साथ सहमत हैं? बिल्कुल। बस करो तालियां यार। मामा जी बजा देंगे अभी तुम्हारे गालों पे तालियां। बहुत तालियां बजा रहे हो। तो बढ़ते हैं अब दूसरे सवाल की ओर। सर, तो हमारा अगला सवाल यह है कि व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पुल इन द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया में सबसे ज्यादा खिंचाव किसमें है, बताइए। रोहित जल्दी आंसर सर्च करके बताओ। हाँ, एक मिनट। हाँ, पृथ्वी में सबसे ज्यादा खिंचाव गुरुत्वाकर्षण में, ग्रेविटेशनल पुल। इस पृथ्वी क्या, पूरे ब्रह्मांड का खिंचाव गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ है। इसकी शक्ति से इस सृष्टि की रचना जुड़ी हुई है। मिस्टर यमराज, आपका क्या कहना है इस बारे में? हम क्षमा चाहते हैं, किंतु चित्रगुप्त जी से इस विषय में हमारे विचार थोड़े भिन्न हैं। चित्रगुप्त जी। प्रभु, हमारे विचार में जो शक्ति प्रेम के खिंचाव में है वो और किसी में नहीं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में भी नहीं। एक मां का अपने पुत्र पुत्री के लिए का प्रेम, एक बहन का अपने भाई के लिए प्रेम, मित्र का मित्र के लिए प्रेम, एक गुरु का अपने शिष्यों के लिए का प्रेम, इसमें जो शक्ति है, जो खिंचाव है, वो और किसी में नहीं। यदि आप चांद की ओर चले जाएं, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपको वापस नहीं खींचेगा, किंतु आपकी मां का प्यार, संगिनी की यादें, मित्र का स्नेह ब्रह्मांड के किसी भी कोने से आपको पृथ्वी लोक पर खींच लाएगा और वहां लाएगा जहां आपके प्रियजन रहते हैं। वाह यमसर, वाह, ग्रेट हो आप। देखा नारद, कितने सुंदर और उचित उत्तर दिए हैं यमराज। तभी तो प्रभु यम है वो। नारायण नारायण। इतनी प्यारी बातें करते हैं ना ये हम सब। बिल्कुल सही कहा। अगर मैं चांद पर भी पहुंच जाऊं ना, तो मम्मी की याद मुझे खींच लाएगी। चुप करो यार, कभी चांदनी चौक से बाहर नहीं निकली हो, चांद पे पहुंचने की बात कर रही हो। ये जो तालियों की गड़गड़ाहट है ना, इससे मामा जी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बता रहे हैं। हमसे नहीं सहा जा रहा है ये सब, हम तो चले भैया यहाँ से। भैया जी। बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं कि सिर पे से बाउंसर जा रहे हैं, और ऊपर से यम सर छक्के पे छक्का मार रहे हैं। अब मामा जी को अपना शातिर वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, सबकी छुट्टी कर देंगे अब हम। अरे भैया जी, क्या हुआ? क्या हुआ यार? तुम लोग वहां जाके ताली बजाओ ना यम सर की तारीफ में। अरे आप हमसे ऐसे क्यों बात करो भैया जी? भैया जी, भैया जी, सुनिए तो। डोंट वरी, रो मत, हम भैया जी को ले आएंगे। अरे भैया जी गए बाहर में, देख के नहीं चलती, पैर दबा दिया। लेकिन सुनो, तुम लोग घबराओ मत। मैं समझ गई हूँ कि भैया जी ऐसे क्यों बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ना भैया जी हम सबसे बहुत नाराज हैं। अरे वाह, तुमने तो बड़ा अंदर की बात बता दी। तुम तो अंतर्यामी हो भाई। जेरो, तुमसे कितनी बार कहा चुप रहा करो। अभी ये सब छोड़ो, चलो चलकर भैया जी को देखते हैं। हाँ चलो 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 चलो। अरे हटो यार, भैया जी। अरे हटो। अरे लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि भैया जी क्यों नाराज है। तो अब अगला सवाल। तो तीसरा प्रश्न पूछेंगे हमारे तीसरे एक्सपर्ट। ओवर टू यू सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि संसार में सबसे ज्यादा ताप किसका है? सबसे ज्यादा मोनिका मैम। बदमाश, जवाब तो तुम्हारा सही है, पर ये जवाब यमसा को देने दो, वरना मैं चली जाऊं। देखो, जल्दी बताओ रोहित। एक मिनट में ढूंढ रहा हूँ यार, मैं नेट पे ढूंढ रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा। एक मिनट, मिल गया। सबसे ज्यादा ताप है सूरज में। चित्रगुप्त सर बोलिए, सूरज सही जवाब है ये। तो बेटा ये चक्कर चल रहा है
ताबड़तोड़ खुलेआम चीटिंग चल रही है यहाँ पर, हैं? और इस काम के लिए तुमने स्टोर रूम चुन लिया। औरत धंधे कर रहे हो बेटा यम सर के राज में, हैं? इस दुनिया में सबसे गर्म, जिसके ताप का कोई सानी नहीं है, वो है सूर्य देव। सही जवाब। अद्भुत। किंतु हम क्षमा चाहते हैं, ये उत्तर सही होते हुए भी सही नहीं। तो क्या है सही जवाब? सही उत्तर पिता सूर्यदेव की किरणों में ताप अवश्य है, किंतु वो किसी मनुष्य को जलाते नहीं हैं। अग्नि दो प्रकार की होती, एक वो जिसे आप छूकर महसूस कर सकते हैं, और एक वो जो आपके भीतर होती है, जो आपको हर क्षण भीतर ही भीतर जला रही होती। और वो अग्नि है क्रोध की अग्नि, ईर्ष्या की, जो मनुष्यों को दिन रात सुबह शाम जलाती रहती है। इस अग्नि को जलाना भी और उसे बुझाना भी दोनों ही मनुष्यों के हाथों में होता है। इसलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी सुख शांति को इस आग में जलने मत दीजिए। ईर्ष्या से, क्रोध से स्वयं को मुक्त कर दीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, क्रोध और ईर्ष्या से तो बड़े बड़े राजा राजपाट समाप्त हो गए, परंतु इन अज्ञानी मनुष्यों को अब तक की बात समझ में ना आई। नारायण नारायण। नारद, इसीलिए तो यमराज गए हैं पृथ्वी पर मनुष्यों को समझाने, और आज अवश्य इनकी ये निराली बातें मनुष्यों को अवश्य समझ में आएंगी। शिखा, 30% वाले भैया जी आप? बेटा यम सर के चमचे हो ना तुम, हैं? बहुत इंटेलिजेंट बन रहे हो तुम। मतलब मामा जी के इलाके के अंदर लोमड़ी बने घूम रहे हो फिर तुम, हैं? यहाँ पे तुम बैठ के टिपा रहे हो उन्हें, चीटिंग कर रहे हो, सब पूरा कम्युनिकेशन चल रहा है, सब देख रहे हैं हम। देखना बेटा अब तुम्हारा क्या हाल करते हैं। ये जो तुमने हरकत की है ना, इसकी वजह से मामा जी का ऐसा बीपी बढ़ गया है आज कि उठा उठा के तुम्हारा सारा तामझाम, ये लैपटॉप सेटअप सब उठा के फेंक देंगे। फेल हो जाओगे, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा भाई। हाँ, अरे अबे यार तुम फिर आ गए हमारे पीछे पीछे खून चूसने हमारा। देखो भैया जी, आप चाहे हम पे गुस्सा करो या मार मार के हम सबका भुत्ता करो, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे हम आपकी परछाई हैं, आपके बॉडीगार्ड। हाँ भैया जी, हम आपकी पिटाई खाकर आपकी नाराजगी बाय बाय कर लेंगे। हम खुशी खुशी आपकी मार खा लेंगे भैया जी। ढोलक जरा पिटाई वाला म्यूजिक बजाओ यार। हाँ बजाओ बस ढोलक। यार तुम बहुत ज्यादा इमोशनल कर देते हो, देखो मामा जी को अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे भैया जी को ये सब बहुत दुख होता है यार हमें। यार देखो तुम, ये देखो क्या कांड कर रहा है यहाँ बैठा बैठा। नहीं तुम देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ बैठा बैठा के उनको सब चीटिंग करा रहा है ये। नहीं, देखिए आप सब 50% से कम वाले। ओ हेलो, क्या बोल रहा है? 51% आए थे इस बार। सॉरी कृष्णा, पर देखिए आप सब, मैं आंसर बता जरूर रहा हूं, पर यम सर को नहीं, चित्रगुप्त सर को। यम सर जो भी जवाब दे रहे हैं वो अपने आप दे रहे हैं, और सही जवाब उनके हैं, मेरे नहीं। 23% वाले भैया जी। अरे जवाब किसी के हो, सवाल किसी के हो, उससे मतलब नहीं है। अब जो तुमने ये कांड किया है ना, इस कांड का तुम्हारी खुलेगी पोल और तुम्हारा फूटेगा भांडा। बस अब होगा ऐसा, लिख के ले लो हमसे। अब आ गया है वक्त आखिरी सवाल का। अब तो खुलेगी तुम्हारी पोल और फूटेगा तुम्हारा भांडा। इससे पहले कि ये बात भैया जी पांडे सर को बता दे, मुझे चित्रगुप्त सर को आगाह करना होगा।
भैया जी हम प्लीज प्लीज कुछ नहीं, अभी हम जाएंगे, अभी करेंगे तुम्हारा गेम ओवर, अभी हम देखो। नहीं भैया जी, देखो प्लीज आप पांडे सर को कुछ नहीं बताएंगे, आपको ढोलक की कसम। हाँ कुछ नहीं बोलेंगे भैया जी। हाँ हाँ भैया जी प्लीज, आपको चंकी की कसम, टीना की कसम, सबकी कसम। एक तो तुम ये कस्में खिला के ना बहुत ज्यादा भैया जी को इमोशनल कर देते हो। तुम जानते हो मामा जी बहुत इमोशनल आदमी है यार, ऐसा मत किया करो। अबे अक्लमंदो, हम मजाक कर रहे थे इसके साथ यार। भैया जी समझते नहीं। हाँ तो मत तुम ज्यादा, तुम समझते नहीं हो यार बात ज्यादा। दो बातें हैं। पहली बात तो ये यार, ये काम करके हमारे कलेजे के टुकड़ी हो, दिल नहीं तोड़ सकते, नहीं कर सकते हम तुम लोग के साथ ऐसा। अरे तुमको कहाँ नाराज करेंगे यार, हम बताओ। और दूसरी बात यार, यम सर से अगर हमारा ऐसा हो गया ना और वो कॉलेज से चले गए ना, तो यार फिर हमारा मन नहीं लगेगा। देखो मामा जी हो जाएंगे बहुत बोर, तो ऐसे ही रहेगा, तुम चिंता ना करो, सब बढ़िया हो जाएगा। अरे भैया जी, हाँ यार समझते नहीं हो। अब आ गया है वक्त आखिरी सवाल का। ओवर टू यू मिस्टर चतुर्वेदी जी। ऐसा क्या है जो भगवान से भी बड़ा है, जो आत्मा की बुराइयों से भी बुरा, जो खुशी में और सुकून में लोगों को चाहिए और दुखी लोगों के पास नहीं। और अगर आप इसे खाएं तो मर जाएंगे। क्या है वो? रोहित जल्दी आंसर सर्च करके बताओ। हाँ शिखा, नेट पे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं। इसका जवाब है कुछ नहीं। ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। आत्मा की बुराइयों से बुरा कुछ नहीं। जो इंसान सुखी है उसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप दुखी हैं तो पैसा होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है। और अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो आप जीवित नहीं रहेंगे और हमारे यहाँ यमलोग आ जाएंगे। शाबाश शाबाश पुत्र चित्र, हमें तुम पर बहुत गर्व है। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम। जिस ब्लूटूथ से आप चीटिंग कर रहे हैं वो फेंक दीजिए, भैया जी को पता चल गया है। भैया जी क्या कर रहे हैं? अबे करना क्या, 36 बार बोले, जब इस तरीके को कोई संगीन काम कर रहे हो तो इस तरीके की खुरापाती लड़की को जरा दूर रखा करो ऐसे काम से यार। अबे चलो यार यहाँ से, अभी निकलो। चलो, शर्म आनी चाहिए। मतलब हम लोग यहाँ पे आपकी तारीफ में तालियां बजा रहे हैं और आप नकल करके जवाब दिए जा रहे हो। Shame on you. अरे आप दोनों कैसे टीचर हो? अगर टीचर ही चीटिंग करेंगे तो स्टूडेंट का क्या होगा? बस अब हम गुलबुल पांडे ये अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं कि आप लोग इस कॉलेज में तो क्या किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ा सकोगे। आप लोगों से ये टीचर होने का सम्मान हम वापस लेते हैं। निरीक्षक पांडे जी, हमारी बात मानिए, आपसे समझने में भूल हो गई। अरे ये हमसे मत पूछो, गलतफहमी है या नहीं है ये आप चित्रगुप्त जी से पूछो। हाँ? हमें चित्रगुप्त जी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि चित्रगुप्त जी कभी कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते। प्रभु, क्या आपको हम पर इतना भरोसा है? चित्रगुप्त जी,
आप हमारे परम मित्र हैं। अपने आप से ज्यादा भरोसा है हमें आप पर। मित्रता की मिसाल है हमारे यमराज महाराज और चित्रगुप्त। और आप देखिएगा, इन मनुष्यों को आज विश्वास का पाठ भी सीखने को मिलेगा। नारायण नारायण। हमें नहीं पता है कि आप सब चित्रगुप्त जी पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। हम इतना जानते हैं कि चित्रगुप्त जी निर्दोष है। वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। अवश्य जेलोपुत्री की समझ में कुछ भूल हुई है। हाँ सही है, जेलों की बात पर भरोसा करना बेवकूफी है। लेकिन फिर भी रोहित से हमें एक बार पूछ लेना चाहिए। किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। सत्य क्या है हम बताते हैं। ये मामा जी ब्लूटूथ डिवाइस है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो इसको कान में लगा के रखना, ओके? मामा जी प्लीज मना मत करिए ना, आपने हमें प्रॉमिस किया है। हाँ, हम शिखा पुत्री का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। उन्होंने हमें जरूर ये नीलदंत अर्थात ब्लूटूथ यंत्र दिया था, किंतु हमने वो इस्तेमाल नहीं किया। हमने कहा था ना आप सभी से कि चित्रगुप्त जी कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। शिखा पुत्री, रोहित ब्रो, ये कार्य करने में आपकी नीयत तो ठीक थी, किंतु तरीका अनुचित। सफलता का कोई आसान रास्ता होता ही नहीं। परिश्रम और अध्ययन उसके लिए अनिवार्य है। वैसे महाराज, ये सत्य सबके सामने लाने के लिए जेलोपुत्री के लिए प्रशंसा ताल। इसका मतलब चित्रगुप्त जी, जितने आंसर मैंने आपको नेट से देख के बताया वो सब आपको पहले से पता थे। रोहित ब्रो, चित्रगुप्त जी को भला कौन जवाब बता सकता है? वो तो स्वयं महाज्ञानी है। नहीं नहीं प्रभु, महाज्ञानी तो आप हैं। नहीं चित्रगुप्त जी, आप महाज्ञानी हैं। नहीं प्रभु, आप महाज्ञानी हैं। आप महाज्ञानी है चित्रगुप्त। प्रभु आप महाज्ञानी हैं। आप है चित्रगुप्त जी। प्लीज बस कीजिए, हम सबको पता है आप दोनों महाज्ञानी हैं। आपका क्या कहना है पांडे जी? सॉरी इंस्पेक्टर पांडे जी। बुलबुल पांडे अगर किसी पे शक करता है तो उसे दूर करने के लिए थोड़ा वक्त लेता है। तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक फाइनल सवाल। ओवर टू चतुर्वेदी प्लीज। ऐसा क्या है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता? ना पहाड़, ना घर, ना धन दौलत, ना गाड़ी, ना घमंड, ना कोई इंसान। ये मिलता तो मुफ्त में है, लेकिन अगर खो गया तो इसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो यार इस तरीके के सवाल सुनते हैं ना तो मामा जी को खड़े खड़े चक्कर आने लगते हैं, दिन में तारे दिखने लगते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यदि चित्रगुप्त जी देंगे तभी आपकी शंका दूर होगी निरीक्षक जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। शंका दूर कर दीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। ये एक ऐसी चीज है जो अमीर और गरीब दोनों के पास होती है और जो वो अपने अपने हिसाब से खर्च करते हैं। जिसके सामने कोई धन, कोई घमंड नहीं टिक पाता है, वो है समय। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे। समय क्या बात है। जो समय की जितनी कदर करता है, समय उसकी उतनी ही कदर करता है। कोई समय को व्यर्थ जाया करता है तो कोई समय में धन कमाता है। समय वो अनमोल दौलत है जो एक बार हाथ से चली गई तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए हर क्षण ईश्वर का दिया हुआ वरदान समझ के खुल कर जियो। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। नारद, राज ने हृदय जीत लिया है हमारा।
समाधि पर मनुष्यों के स्मरण में सदैव जीवित रहे। सत्य वचन ब्रह्मदेव, प्रभु यम जैसा कोई नहीं। नारायण नारायण। वैसे तो गुलबुल पांडे किसी की तारीफ करता नहीं, लेकिन जब करता है तब कभी थकता नहीं। क्या बात है, क्या बात है। सैल्यूट टू यू यम जी एंड चित्रगुप्त जी, क्या बात है। पांडे जी, आपको भी हमारा सैल्यूट है जी। इंस्पेक्टर पांडे, आपसे जो इन बच्चों को सीखने मिलेगा वो किसी और टीचर से कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम अपने दिल से, अपनी खुशी से आपको ऑनरेरी डिग्री देते हैं। अरे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे भैया अभी फेल होके घर आते ही होंगे हैं, और फिर इधर उधर घूमते रहेंगे सारा दिन। क्या देख रही है? अरे वाह, एक बात पूछे, हमारे भैया दुनिया का सबसे गजब भैया है। अच्छा, अगर तुम पूछ रही हो तो बिंदिया मैं बता देता हूँ कि इसका बिल्कुल उल्टा है। इसका उल्टा नहीं है, वो गजब है और गजब। ये देखिए बबलू पापा, हमने भैया को डिग्री मिल गई। वो पागल हो। वैसे तुम्हारे भैया को मेरे पढ़ाने से ही फायदा हुआ है। भला हो इस डिग्री का और मेरा कि मैं बच गया। थोड़ा लेफ्ट। प्रभु, लेफ्ट मतलब दाई तरफ जाने के लिए कह रहे? नहीं प्रभु, थोड़ा, हाँ थोड़ा उस तरफ चलिए, बस थोड़ा और लेफ्ट। प्रभु, और थोड़ा बाई तरफ, और थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा सा और थोड़ा प्रभु। अरे यार, तुम दोनों फ्रेम से बाहर क्यों नहीं जा रहे हो? मैं तुम दोनों की नहीं, इस बेहतरीन बाइक की फोटो खींच रहा हूँ। प्रभु महेश पुत्र की। अद्भुत अद्भुत। देखा महाराज, रूप बदल के भी सुंदरता कायम है। अगर असली रूप में आ जाएं, तो मनुष्य तो दीवाने हो जाएंगे हमारे। चित्रगुप्त जी, प्रभु क्षमा कीजिए, किंतु एक भैंस का अपनी सुंदरता पर इतना घमंड देखकर हंसी छूट गई। हुआ महेश पुत्र, अगर तुम्हें मनुष्य तुम्हारे असली रूप में देखेंगे, वो तो दीवाने नहीं हो जाएंगे, वो घबरा जाएंगे। क्या कर रहे हैं आप चित्रगुप्त जी? महेश पुत्र, इन्होंने मेरी अपार सुंदरता पर ताना कसा है। मैं क्रोधित हूँ। महेश पुत्र, हम जानते हैं कि आपको क्रोध आया, किंतु आप चित्रगुप्त जी के साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये नियम के विरुद्ध है। चलिए चित्रगुप्त जी से क्षमा मांगिए। चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी आप क्या कर रहे हैं? क्षमा कीजिए प्रभु। क्षमा महेश पुत्र। क्षमा चित्रगुप्त जी। क्षमा कर दी प्रभु। चित्रगुप्त जी, आप भी महेश पुत्र का मजाक नहीं उड़ाएंगे। जैसे आज्ञा प्रभु। वरना आप चले जाएंगे।
चित्रगुप्त जी। अच्छा सुनिए चित्रगुप्त जी। जी जी। हम आपको एक बात बताना भूल गए। प्रिंसिपल सर ने कॉलेज के लिए नए कायदे कानून बनाए हैं। यूं समझ लीजिए कल कॉलेज का कानून दिवस होगा। जी, और इस शुभ दिवस पर छात्रों को सारे कायदों का अर्थ बताने के लिए, उसे परिचित करवाने के लिए प्रिंसिपल सर ने एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस विषय में हमें प्रिंसिपल सर से मिलना है और उन्हें हमारी डिग्री देनी है। तो आप चलिए प्रभु, आपकी डिग्री तो आपके पास है, हम अपनी डिग्री तो शिक्षक कक्ष में भूल आए हैं। चित्रगुप्त जी चलिए ठीक है, फिर हम आपको प्रिंसिपल सर के कक्ष के बाहर मिलते हैं। जी शीघ्र आइएगा। जी प्रभु। महेश पुत्र, आपकी डिग्री कहाँ है? ओहो, हम तो भूल गए, आप तो भैंसे हैं। भैंसे के पास डिग्री कहाँ से होगी? मेरा समय आने दो चित्रगुप्त जी, जल्दी ही बदला लूंगा। आजा टाइगर बेटा, टाइगर फेवरेट टाइगर कहाँ हो? टाइगर टाइगर टाइगर। अरे यार भैया जी यार, टाइगर जो है मामा जी का फेवरेट डॉगी है यार। बच्चे जैसे प्यार करते हैं, अपने बेटे जैसे रखते हैं उसको। बताओ, खुद विदेश चले गए, हमारे भरोसे छोड़ के चले गए टाइगर को। अब ये सोच लो कि अगर टाइगर ना मिला तो मामा जी उल्टा लटका देंगे, हमें बता रहे हैं यार। टाइगर कहाँ हो बेटा? बेटा जल्दी आ जाओ, तेरे लिए बिस्किट लाना कर लूंगा, जल्दी आ जाओ बेटा। ढूंढो उसे यार, जल्दी यार। हाँ चलो जल्दी। टाइगर 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 पुत्र, अब आप बाहर आ जाइए, वो चले गए हैं। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे कोई बोल रहा है यहाँ? सही लगा, हम बोल रहे हैं, महेश। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। घबराओ नहीं पुत्र, हम महाराज यमराज के वाहन महेश देव हैं हम। देवता? क्या बोल रहे हो? साइंस में विश्वास करता हूँ, तुम इन फालतू इंसानों के बनाए हुए बोलने वाली मशीन हो गए। कोई काटने को जी कर रहा है पर कहीं दांत न टूट जाए। बड़े विचित्र श्वान हैं आप। वैसे एक बात बताइए, आप तो मामा जी के श्वान हैं, तो आप यहाँ क्यों छुप रहे हैं टाइगर पुत्र? कुछ नहीं, जैसा मामा वैसा भांजा। भांजा मामा के गुण गाता है और मामा भांजे के। दोनों बहुत बोर करते हैं मुझे। कभी तो जी करता है अपने मामा और भांजे दोनों को ही काट दूं। श्वान तो वफादारी के लिए प्रसिद्ध हैं, फिर अपने मालिक के लिए ऐसे विचार? अपनी अपनी नेचर है। श्वान पुत्र, वैसे अगर आप चाहते हैं कि हम भैया जी को नहीं बताएं कि आप यहाँ हैं, तो आपको हमारा एक काम करना होगा। कर दो इंसानों जैसी बातें। ठीक है, आज तुम्हारा दिन है, बोलो क्या करना है? वो सामने आ रहे चित्रगुप्त जी के हाथ में एक डिग्री नामक कागज है। उस डिग्री पे बड़ा घमंड है उन्हें। उसे छीन के भागना है आपको और हमें लाकर देना है। बस भागने में तो महारत है हमें। अब देखो हमारा कमाल। अब होगा बदला पूरा। भैया जी बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमसे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। 5 महीने हो गए, हमें हमारे पैसे चाहिए, नहीं तो बता रहे हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे तुम्हारी। मतलब हमको पुलिस की धमकी? मामा जी को पुलिस वुलिस से डर नहीं लगता। कानून वानून जो है मामा जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम्हें एक बात और बता देते हैं, जैसे लोग घर के अंदर दाल चावल बनाते हैं, ऐसे मामा जी घर में कानून बनाते हैं, समझे? भैया जी कानून की अवहेलना करके ना सिर्फ खुद गलती कर रहे हैं, बल्कि बाकी स्टूडेंट भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इन्हें समझाना होगा चित्रगुप्त जी।